तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक एस्ट्रॉयड को जो कि धरती में आकर के गिर जाता है। इसके अंदर एलियंस होते हैं जो कि इंसानों से लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में इंसान ऑलमोस्ट हारने वाले होते हैं। ऐसे में उनका सहारा उनके एकमात्र रोबोटिक सूट्स होते हैं जिनको कि उनके सोल्जर्स पहन के उन एलियंस का सामना करते हैं। लेकिन अभी तक इस लड़ाई का कोई फैसला नहीं हुआ होता है और एलियंस इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ऐसे में हमें केज दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ में इंटरव्यू दे रहा होता है। ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का लीडर होता है और ये सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहा होता है उस सूट को पहनने के लिए। केज बताता है कि जल्दी इस जंग का कोई ना कोई फैसला आएगा और हमारे सोल्जर्स ही जीतेंगे। इसके बाद केज को उसका सीनियर कर्नल अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम वॉर जोन में जाओगे लड़ाई के बारे में जानने के लिए। जिसके बाद केज उससे कहता है कि मैं तो रिक्रूटमेंट करता हूँ, मैं कैसे जाकर के लड़ाई कर सकता हूँ। असल में केज एक फट्टू इंसान होता है और वो वहां जाने से डर रहा होता है। वो कर्नल की बातों से काफी देर रेजिस्ट करता है, उसको घूस देने की बात करता है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसकी एक बात नहीं मानता है और उसको जाने के लिए बोलने लगता है। अब केज वहां से भागने की कोशिश करता है जिसके बाद कर्नल उसके पीछे अपने सोल्जर्स लगवा देता है और केज को शॉक मिलता है। केज की आंख खुलती है तो वो वॉर जोन में होता है जहां पर उसके सामने एक सोल्जर खड़ा होता है। अब इसके बाद उसके सामने एक कर्नल आता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। कर्नल पहले तो उससे अच्छे से बात कर रहा होता है, इसके बाद वो उसे जे यूनिट के पास जाकर के पटक देता है। ये सोल्जर्स की एक यूनिट होती है जो कि उस सूट को पहन करके एलियन से लड़ने के लिए जाने वाली होती है। अगले दिन वॉर जोन में केज को भेज दिया जाता है हेलीकॉप्टर के थ्रू, लेकिन केज को यहाँ ये भी नहीं पता होता है कि गन से सेफ्टी कैसे हटाई जाती है। इसका मतलब वो गन से फायर करना जानता ही नहीं था। अब उनको वॉर जोन में भेजा जाता है जहाँ पे केज के साथ सभी सोल्जर्स होते हैं और इनमें से एक कर्नल भी होता है। केज उस वॉर जोन में आगे जाता रहता है जहाँ पे उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रीटा होता है। रीटा एक ही बहुत खतरनाक सोल्जर होती है और उसने पिछली वॉर में 1000 से 2000 एलियंस को मारा होता है। इस वजह से वो उन सबसे सीनियर होती है और उसका सूट काफी हद तक हाईटेक भी होता है। थोड़ी देर लड़ाई चढ़ने के बाद एक धमाके में रीटा मारी जाती है। आखिर में केज अकेला बचता है और अल्फा उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है। इससे पहले वो एक बॉम्ब को उस अल्फा की तरफ कर देता है जिस धमाके में वो अल्फा मर जाता है और उसका खून केज के ऊपर गिरता है जिससे कि केज की भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद केज की फिर आंख खुलती है और वो उस जगह पे होता है जब उसको वॉर जोन में भेजा गया होता है। उसके सामने फिर से सोल्जर आता है और उससे कहता है उठो भगोड़ो कहीं के, तुम्हारा मिशन जाने का समय हो चुका है। केज को समझ नहीं आता है कि ये सब तो उसने अभी देखा था, तो ये सब फिर से कैसे हो रहा है। अब फिर से उससे मिलने कर्नल आता है और उससे फिर से जे यूनिट से इंट्रोड्यूस कराता है। वहां पहुंचते ही केज उन सबसे कहता है कि मैं ये सब पहले देख चुका हूं, हम सब मारे जाएंगे, प्लीज मेरी बात सुनो। कर्नल उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और उसके मुंह पे टेप लगा देता है। इसके बाद वो लोग फिर से वॉर यूनिट पे जाते हैं जहां पे फिर से वो लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस बार एक चीज अलग होती है क्योंकि केज को सब कुछ पता होता है, इस वजह से वो थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा कर लेता है। ऐसे करते करते कई बार उसको भेजा जाता है और अब वो वॉर जोन के बारे में लगभग सब कुछ जान गया होता है कि कहाँ पे कौन सा एलियन कब उसके ऊपर अटैक करेगा करके और कैसे वो उनको मार सकता है। एक बार जाकर के वो रीटा को भी बचा लेता है। तभी रीटा उससे कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी यूनिट में मुझसे मिलो आकर के। इसके बाद एक धमाका होता है जिसमें केज और रीटा मारे जाते हैं। अब इसके बाद मौका देख करके केज मिलने जाता है रीटा से, जहाँ पे वो रीटा को बोलता है कि तुमने मुझसे वॉर जोन में कहा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आऊँ। रीटा उसको देख करके उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। अब इसके बाद रीटा उसको स्पेशल यूनिट में ले जाती है जहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठा रहता है। उस साइंटिस्ट का नाम कार्टर होता है। तभी केज रीटा से पूछता है कि तुम इन सब के बारे में कैसे जानती हो, तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुमसे यूनिट में मिलूँ आकर के। तभी रीटा उससे बताती है कि तुमसे पहले ये पावर्स मेरे पास थी, जब मैंने अल्फा को मार दिया था तो मुझे ये पावर्स मिल गई थी। इस वजह से जब भी मैं मरती थी तो मैं दोबारा उस दिन में जन्म ले लेती थी, लेकिन धीमे धीमे ये पावर्स अब मेरे हाथों से जा चुकी है। अब इसके बाद वो लोग वहाँ पे बैठ करके एलियंस के बारे में बात करते हैं। कार्टर बताता है कि एलियंस 3 तरीके के हैं, एक उनके सोल्जर्स और दूसरे होते हैं अल्फा, जिनको सोल्जर्स को कंट्रोल करने का काम मिला होता है, और अल्फा को कंट्रोल करता है ओमेगा। अगर हम ओमेगा को ढूंढ लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं तो ये सभी एलियंस मारे जाएंगे। वो उससे बताता है कि तुम्हारे सपने में ओमेगा जरूर आएगा और तुम्हें उसकी लोकेशन दिखेगी। जिसके बाद केज उनसे कहता है कि मैंने अभी तक ओमेगा को नहीं देखा है। तभी कार्टर उससे कहता है जब तुम्हारे सपने में ओमेगा आ जाए तुम जान जाना कि वो अपनी फौज को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजने वाला है। अब ये बात जानते ही केज काफी घबरा जाता है। रीटा उससे कहती है तब तक हमारे पास काफी टाइम है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चल के तब तक प्रैक्टिस करो। अब केज को सूट पहना करके वो उसे ब्लेड्स के बीच में खड़ा कर देती है और वो केज वहां पे उन सभी ब्लेड से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इन सब के बीच में वो काफी घायल हो जाता है, जिस वजह से रीटा उसको आकर के मार देती है। एक बार फिर से केज की मौत हो जाती है और वो फिर से जन्म लेकर के रीटा के पास आता है और वो फिर से प्रैक्टिस करता है। वो रीटा से पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों देती हो जब मैं घायल हो जाता हूँ। रीटा उससे कहती है कुछ भी हो मर जाना, अगर तुम घायल हुए तो तुम्हारी पावर्स चली जाएंगी क्योंकि तुम्हारे शरीर से खून बहेगा और उसके बाद तुम्हें दूसरा खून चढ़ेगा जिससे कि ये पावर्स तुम्हारे शरीर से चली जाएंगी। मैं भी ऐसे इन पावर्स को खो चुकी हूँ, मुझे भी चोट लगी थी और इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे दूसरा खून चढ़ चुका था जिससे कि मेरी पावर्स जा चुकी थी। अब
अब धीमे धीमे काफ़ी बार केज जन्म लेता है और हर बार वो वहीं प्रैक्टिस करता है, लेकिन इन सबसे उसकी बात नहीं बन रही होती है। लेकिन इस बीच उसको एक दिन सपना आता है जिसमें उसे एक डैम के पास ओमेगा दिखाई देता है। वो इन सब बातों के बारे में कार्टर को बताता है। कार्टर उससे कहता है अब हमें हर हाल में उस जगह पे पहुंचना होगा। अब इसके बाद रीटा उससे कहती है कि कल से तुम मुझे बताओगे कि कहाँ से कौन सा एलियन हमारे ऊपर वॉर जोन में अटैक करेगा। वो लोग वहाँ लड़ाई करने के लिए जाते हैं जहाँ की लोकेशन इतनी बड़ी होती है और एलियंस इतने ज़्यादा होते हैं कि रीटा हर बार कोड को भूल जाती है और कहीं ना कहीं गलती से वो मारी जाती है। केज उसको हर बार मरता देख करके काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हर बार उसको जन्म लेना पड़ता है और रीटा उसके सामने मर रही होती है। असल में केज को रीटा पसंद आने लगी होती है, लेकिन ये बात वो रीटा को बताता नहीं, जिसके बाद वो एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देने लगता है। अब वो सभी ब्लेड्स को काटने लगता है और अपने मूव्स पे काफ़ी काम करता है और वो रीटा को लेकर के वॉर जोन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वॉर जोन में जाते ही केज उन सभी एलियंस को बड़े आराम से मारता है। वो रीटा को लेकर के वहां से एक वैनिटी वैन में बैठ करके आगे चला जाता है उस लोकेशन के। अब इसके बाद वो लोग एक लोकेशन में पहुंचते हैं जहां से उन्हें चॉपर के थ्रू उस डैम की ओर जाना रहता है, लेकिन केज वहां से आगे जाने से पहले कुछ आनाकानी करता है और वो रीटा से कहता है कि क्या प्लीज हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। बात सुनते ही रीटा गुस्सा आ जाती है और वो चॉपर को ऑन कर देती है और वहाँ पे एक एलियन आ जाता है जो कि रीटा के ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। अब यहाँ पे केज की भी मौत हो जाती है। केज की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वो दोबारा से रीटा के पास नहीं जाता है और वो अकेले मिशन में जाने के लिए तैयार होता है। वो अपने साथी से खूब सारे ग्रेनेड और बॉम्ब मांगता है और इसके बाद वो मिशन साइट पे पहुंचता है जहाँ पे वो अकेले उन सब एलियंस को मारते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद वो चॉपर से बैठ करके उन पहाड़ियों की ओर निकल जाता है जहाँ पे वो डैम होता है। डैम पे पहुंचते ही वहाँ पे उसे एक अल्फा दिखाई देता है और केज जान जाता है कि यहाँ पे ओमेगा है ही नहीं, असल में ये अल्फा और ओमेगा की मिली भगत है जिसके तहत उन्होंने केज को यहाँ पे फंसाने के लिए बुलाया है ताकि वो उसे यहाँ पे मार के उसकी पावर्स ले लें और ओमेगा हमेशा के लिए बचा रहे। केज अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है पानी में डुबा करके और उसकी आंख फिर से खुलती है। अब वो रीटा के पास जाता है और कार्टर से मिलते हुए कहता है कि मुझे सपना आया था और मैं तुम्हें सच बता दूं कि वहाँ पे ओमेगा है ही नहीं। जिसके बाद कार्टर उससे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ओमेगा है कहाँ, वरना हम सबका खात्मा निश्चित है। तभी केज उससे कहता है कि कोई ऐसी चीज तो होगी जिससे कि हम उनको ढूंढ सके। तभी कार्टर कहता है कि मैंने एक ऐसा गैजेट बनाया था जिसकी हेल्प से हम उनकी लोकेशन पता लगा सकते हैं। इसमें जिस आदमी को सपना आ रहा हो उसके पैर में हमें उसको बस चुभोना है ताकि वो ओमेगा की लोकेशन देख सके। लेकिन ये तुम्हारे कर्नल के पास है और यहाँ पे उन कर्नल की बात हो रही होती है जिन्होंने केज को यहाँ पे भेजा होता है। अब केज और रीटा कर्नल के पास जाते हैं जहाँ पे कर्नल सिक्योरिटी बुलाने की बात करने लगता है। केज उसको बताता है कि मुझे आगे का भविष्य दिख रहा है। कर्नल उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। अब इसके बाद केज उसको सब कुछ बताता है कि उसके सेक्रेटरी का नाम क्या है, उसको फोन किसने किया है और आगे वो क्या क्या करने वाला है और क्या क्या बातें वो बता चुका है पहले से ही। कर्नल उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है और उसको वो गैजेट दे देता है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और केज और रीटा वहाँ से भागने लगते हैं। रीटा उस गैजेट को उठा करके केज के पैर में गोड़ देती है जिससे कि केज को पेरिस में ओमेगा की लोकेशन मिल जाती है और इसके बाद उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे सूट पहना हुआ आदमी आ जाता है। अब केज की आंख खुलती है तो वो बेड में होता है और उसके ऊपर किसी और का खून चढ़ गया होता है जिस वजह से उसकी पावर्स जा चुकी होती है। तभी वहाँ पे रीटा आ जाती है और वो केज के सीने में चाकू घुसेड़ने वाली होती है। तभी केज उससे कहता है प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि मेरी पावर्स जा चुकी हैं, किसी और का खून मेरे ऊपर चढ़ चुका है। अब ये बात देखते ही रीटा काफी दुखी पड़ जाती है क्योंकि केज की सुपर पावर्स जा चुकी हैं। अब केज ये प्लान बनाता है कि वो जे स्क्वाड के साथ जाएगा पेरिस में और वहां पे जाकर के वो लोग ओमेगा को मार देंगे। अब वो लोग हेलीकॉप्टर से उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पे रास्ते में उनके ऊपर अल्फा और बाकी सभी एलियंस अटैक कर देते हैं। अब उनके पास जे स्क्वाड का एक ही मेंबर बचा होता है और उनका चॉपर आगे जा रहा होता है। उनके पीछे अल्फा और बाकी सभी एलियंस पड़ जाते हैं जिस लड़ाई में वो आखिरी मेंबर जे स्क्वाड का भी मारा जाता है। लेकिन तब तक वो लोग उस जेट को लेकर के अंदर पहुंच जाते हैं म्यूजियम में। अल्फा की तरफ जाती है जहाँ पे अल्फा उसको पकड़ लेता है और वो रीटा को जान से मार देता है। लेकिन इससे पहले केज भाग करके पानी में कूद जाता है जिसमें ओमेगा होता है। वो केज के पीछे कूद जाता है और केज के पेट में अपना पैर गड़ा देता है जिससे कि केज की मौत होने लगती है। लेकिन उससे पहले केज बॉम्ब की पिन निकाल देता है और उसे ओमेगा के पास फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है जिसमें ओमेगा मारा जाता है और ओमेगा के मरते ही बाकी सारे एलियंस भी मारे जाते हैं। अब केज की आंख खुलती है तो वो चॉपर के अंदर होता है और ये उस समय की बात होती है जब वो कर्नल से मिलने के लिए जा रहा होता है। इससे पहले वो न्यूज़ देखता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि एलियंस अब धीमे धीमे कमज़ोर पड़ रहे हैं और हम लोग उनके ऊपर भारी पड़ के उन्हें हरा रहे हैं। केज पहुंचता है रीटा के पास और वहाँ पे वो देखता है कि सभी की सभी जे स्क्वाड पूरी की पूरी ठीक है और वो लोग अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। अब रीटा के पास पहुंचते ही रीटा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे चले आए और जेक उसको देखते हुए खुश होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।